एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक आपके 2025 के लिए क्लास 8th वालों के लेसन 7 की। ठीक है, लेसन 7 आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एंड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट या फिर राइट अ पैराग्राफ ऑन शेव वाटर या फिर वाटर। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो ये आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स। हम बोलते हैं ना कि भाई मूसलाधार वर्षा हो रही है, बोलते हैं ना, तो उसका मीनिंग क्या होता है। कैट्स एंड डॉग्स आर फॉलिंग फ्रॉम स्काई, मतलब कि कुत्ता और बिल्ली जो है स्काई से गिर रहे हैं, आसमान से गिर रहे हैं। या फिर कैट्स एंड डॉग्स आर एंजॉइंग द रेन्स, जो कुत्ता और बिल्ली है ना वो एंजॉय कर रहे हैं रेन को। या फिर और कुछ, इट इंडिकेटेड हैवी रेनफॉल, क्या ये इशारा करता है कि बहुत तेज वर्षा हो रही है। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर लें इसको अपन। अरे यार कर लेना भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी है, कैट्स एंड डॉग्स आर अफ्रेड ऑफ रेनफॉल। तो विच वन इज करेक्ट, तो राइट आंसर होगा इसका भाई ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये इंडिकेट करती है, इशारा करती है एक बहुत ही भारी वर्षा को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि डिजास्टर कौन सा नहीं है, आपदा क्या नहीं होती है। तो एक एक्सीडेंट, एक वर्षा, बाढ़ आप जैसे कह सकते हैं, अब फायर मतलब क्या, आग, और एक फेयर। तो देखो राइट आंसर होगा एक दुर्घटना या एक्सीडेंट हम कहते हैं, वो एक डिजास्टर नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू यू what can be the cause of flood। आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या चीज है जो फ्लड का कारण होती है। तो लैक ऑफ रेनफॉल, लाइट रेनफॉल, हैवी रेनफॉल या फिर नो रेनफॉल। तो राइट आंसर है आपका शी वाला, कि बहुत ज्यादा तेज बारिश ही बाढ़ का कारण बनती है। टेक सम eatables, clothes, a torch, blank the other essential item। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो खालिस्तान दिया है, ब्लैंक दिया है, इसमें क्या आएगा, बट आएगा, एंड आएगा, और आएगा, या शो आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, इसका राइट आंसर होगा बेटा एंड। कि आप कह सकते हैं कि कुछ खाने पीने का सामान, कपड़े, टॉर्च और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको रख लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, the prefix blank to be added with the word expected to make it possible। यहाँ पर आपको प्रीफिक्स यूज करना है ताकि एक्सपेक्टेड लिखा है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज की संभावना, आप कह सकते हैं कि हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, ये हमने सोचा था। ठीक है, तो इसका अपोजिट बन जाए तो आप दिस एन इन एम क्या लगाओगे, इसका राइट आंसर होगा अनएक्सपेक्टेड। कोई चीज ऐसी होती है ना जो हमने सोची नहीं है, वो हो जाती है, तो हम बोलते हैं यार ये तो अनएक्सपेक्टेड था, हो गया ना अपोजिट। अब यहाँ पर देखना जरा, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ब्लैंक इज बेटर देन क्यू। सो इट इज अ कहावत, इट इज अ मुहावरा। ये एक बहुत ही इडम्स होती है शायद, आई थिंक। तो हमेशा हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमारी से बचाव अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्प्रे सम ब्लैंक लाइक DDT, फेनोल ETC। तो इसका राइट आंसर होगा disfractions, spray some disfraction like DDT, Fonello ETC। You must take care blank you will fall sick। आपको टेक केयर करनी चाहिए, नहीं तो आप जो है बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, और you must take care or you will fall sick। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ड वर्ष इज। वर्ष की पॉजिटिव डिग्री होती है बेटा बैड, बुरा, बहुत बुरा और सबसे बुरा। ठीक है, होमोफोन ऑफ कैटल इज, कैटल का होमोफोन होता है बैटल। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स और 1 सेंटेंस। आपको क्या करना है इसमें,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं या फिर एक वाक्य में लिखने हैं, ठीक है। और आंसर बहुत ही सटीक आपको देने रहते हैं। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चंस भी बन के आते हैं। ब्लूप्रिंट अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, ताकि आपको पता चल सके कि किस लेसन में से क्या आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका शॉर्ट आंसर टाइप का कि आर द फ्लड्स कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली, क्या बाढ़ केवल प्राकृतिक शक्तियों के कारण आती है, मतलब कि सिर्फ जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन्हीं की वजह से आती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखते हैं कैसे। नो, फ्लड्स आर नॉट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स बट वी विल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नहीं, बाढ़ ज्यादातर क्या होता है प्राकृतिक कारणों से आती है, मानते हैं इस चीज को, लेकिन हम भी उसके उत्पन्न करने के लिए भूमिका निभाते हैं। जैसे कि बहुत सारे डैमेज आपने देखे होंगे, डैम बने होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीजें हम ऐसी करते हैं जो आगे पता चलेगी जो कारण होती है फ्लड की, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वी डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड्स विद द स्टूडेंट। बाढ़ के कारण और प्रभावों पर छात्रों के साथ कौन चर्चा कर रहा था? सो विनय डिस्कस कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड्स विद द स्टूडेंट्स। विनय जो है डिस्कस कर रहा था किसके साथ? फ्लड स्टूडेंट के साथ बाढ़ के बारे में, कि बाढ़ कैसे आती है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन व्हाट। आपको एक नीचे जो सेंटेंस लिखा है इसे कंबाइन करना है, जोड़ना है, यूजिंग व्हाट, आपको व्हाट यूज करना है, ठीक है। तो देखिए आप लिखेंगे ही शाउटेड, लिखा है ना, ही शाउटेड लाउडली नो वन हेयर्ड। वो तेज चिल्ला तो रहा था लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं रहा था, ठीक है। सो ही शाउटेड लाउडली बट नो वन हर्ड। एंड वर्ड और ये ऐसे कंजप्शन है जो हम दोनों सेंटेंस के बीच में लगा के उसे कंजक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर लिखा है, वह जोर से चिल्लाया लेकिन किसी ने नहीं सुना। इन सर्कल द ऑड वर्ड एंड राइट। यहाँ पर ऑड वर्ड्स लिखें, विषम शब्द को वृत्त में दें और लिखें। आपको ये विषम शब्द लिखे हैं ना, इनको क्या करना है? लिखना है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको इनकी बात करूँ तो ये बीमारियों के नाम है, लेकिन इलनेस जो है कोई बीमारी का नाम नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या? इलनेस मतलब बीमारी। हैजा, मलेरिया, दस्त, ये सारी जो है आपके क्या होते हैं? बीमारियों के नाम होते हैं, लेकिन इलनेस का मतलब ही बीमार होता है, ठीक है। तो वो एक ऑड वर्ड है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। अब इनको आपको 1 या 2 वाक्यों में लिखने हैं। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, हाउ इज अ डिजास्टर हार्मफुल फॉर अ पीपल। आपदा लोगों के लिए किस प्रकार हानिकारक होती है? सो डिजास्टर डिस्ट्रॉय द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। एपिडेमिक कैन ऑल्सो एक्योर आफ्टर फ्लड्स। सो आपदा से क्या होता है? संपत्ति का नुकसान पहुंचता है, और क्या होता है? बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं इसमें। लोग अपना घर, संपत्ति, समुदाय भी खो सकते हैं, क्योंकि आपने कई बार ऐसी कहानियां सुनी होंगी आपके बुजुर्गों से कि कुछ ना कुछ आपका जो आपदाएं आती हैं, डिजास्टर होता है, तो कुछ ना कुछ आप खोते ज़रूर हैं, या तो आपको हानि पहुंचेगी। जैसे कि अर्थक्वेक मतलब क्या होता है? एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप आना। तो भूकंप से कितने लोगों का घर बर्बाद हो जाता है, नहीं तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। कुछ ना कुछ आपका नुकसान होता ही है डिजास्टर में। What also plays a role in causing floods? बाढ़ आने में और क्या भूमिका निभाता है? Deforestation, faulty dam construction, branches, embankment play a role in causing floods. वनों की कटाई, दोषपूर्ण बांध निर्माण, तटबंधों में दरारें भी और बाढ़ के कारण बनने में भूमिका निभाती। क्या होता है? वनों की कटाई से भी जो है वर्षा बहुत तेजी से होती है। बांध जो बनते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें भी बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी भूमिका निभाती हैं बाढ़ के कारण में, है ना, जिससे बाढ़ आती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, Suppose a watchman informs us that the situation of flood is getting worse or alarming. What should you do? What should we do? मतलब यहाँ पर देखिए ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए एक चौकीदार आपको सूचित करता है, बताता है कि भाई बाढ़ की स्थिति बन रही है ना, भयावह होती जा रही है, मतलब आपके पास नजदीक आती जा रही है। तो आप
आपको उस टाइम पर क्या करना है, उस सिचुएशन में क्या करना है, ये आपसे पूछा है। बिकॉज ये वाटर वाटर एवरीवेयर है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें जरा, बस थोड़ा सा और बचा है, पेशेंस रखें, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आता है। 8th बोर्ड एग्जाम्स में 8 ग्रेड से ही पूरा मटेरियल बन के तैयार होता है। सो वी शुड नॉट बी पैनिक। पहली चीज तो हमें घबराना नहीं है। We should try to help our parents. We should move out immediately to distance from our house. क्या होता है, हमें अपने पेरेंट्स की मदद करने की कोशिश करना है। सेकंड चीज कि हमें उस जगह से जहां हम रहते हैं तुरंत ही निकल जाना है, हमारे घर से एक डिस्टेंस बनानी है। एंड वी शुड नॉट क्लाइम द ट्री। हमें कभी भी जब आपदा आती है या फिर वर्षा होती है, मतलब जैसे बाढ़ आ गई है, तो हमें कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वी शुड मूव टूवर्ड्स हाई प्लेसेस। हमें बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़ी बड़ी इमारतों पे, जैसे 6-7 मंजिल की जो घर बने होते हैं उन पे जाना है। इट इज बेटर टू कॉर्नर ETC हाउस टेकिंग some eatables, cloths, a torch, candles, matchbox, etc. हमें क्या करना है, कहीं पर भी कॉर्नर पकड़ना है। कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर मतलब एक कोना होता है। जैसे कि जैसे आपको लग रहा है कि भूकंप आने वाला है, तो वहां पर आपको कॉर्नर पे जाना ज्यादा सेफ होता है। घर से बहुत सारी चीजें जैसे खाने की चीज, कपड़े, टॉर्च वगैरह, कैंडल्स, मैच बॉक्स लेकर निकलना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको होमोफोन्स लिखने हेयर और वेदर के। तो हेयर का क्या हो जाएगा, हेयर एंड डेयर। वेदर का हो जाएगा वेदर एंड गैदर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं जरा हम लोग। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 and 7 सेंटेंस। आपको क्वेश्चन नंबर 5 से 7 वाक्यों में इसके आंसर देने। क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज अ हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन डिसीज लाइक अ डेंगू, मलेरिया, etc. तो बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया आदि संक्रमण रोगों की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक प्रिस्क्यूशन। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, उसमें सावधानी जो बरतते हैं उसकी एक सलाह देनी है आपको आपके फ्रेंड को। बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग रेनी सीजन, बिकॉज रेनी सीजन है, बरसात का टाइम है और ये सारी चीजें फैलती हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है 40 ननद नगर, रिहाइंट, सपना, संगीता, इंदौर, MP। डेट डाल दीजिए जो भी है, डेयर लकी। आपको यहाँ पर उसका एड्रेस डालना है जहाँ पर आपको पत्र भेजना है। ठीक है, इसके बाद डेट डालना नहीं भूलना है, और डेयर लकी आप जिसको भी भेज रहे हो। यहाँ पर आपका बॉडी ऑफ कंटेंट है, तो इसमें लिखेंगे आप, हाउ आर यू, आई होप ऑल इज वेल एट योर प्लेस। आप कैसे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपके प्लेस पे सब बढ़िया होंगे। आई नो यू मस्ट बी स्टेइंग एट होम ड्यू टू रेनफॉल। देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि मुझे पता है कि तुम घर पे ही होगे क्योंकि बहुत तेज हैवी रेनफॉल हो रहा है। इन दिस सीजन देयर इज अ हाई चांस ऑफ जेलिंग, सो प्लीज टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशन, यूज मॉस्किटो रिपेलेंट एंड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। यहाँ पर आपको बोलना है कि आपको हमेशा उबला पानी पीना है। मुझे पता है कि ये सीजन ही चल रहा है, तो तुम जितनी भी नेसेसरी चीज़ें, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं फॉलो करने की, वो फॉलो करो। एंड मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करो, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। इसके अलावा बोला जा रहा है, ऑलवेज वो फुल स्लीव्स ड्रेसेस एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर। और हमेशा फुल स्लीव्स कपड़े पहनना है। एंड देन अपना ध्यान रखें, एंड अपनी अदर का मतलब दूसरों का, अपनी फैमिली का। ठीक है, सो आगे बोला है, पे माई रिगार्ड्स टू अंकल आंट एंड गिव लव टू स्मॉल ब्रदर। इसमें बोला जा रहा है कि बड़ों को मेरा आशीर्वाद नहीं, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं ब्लेसिंग एंड रिगार्ड्स बोल सकते हैं। एंड जो छोटे हैं उनको मेरा प्यार देना। यू आर योर अफेक्शनली की जगह पर लवली ये भी यूज कर सकते हो। बहुत ही इजीली वर्ड्स होते हैं। अफेक्शनली का मतलब ये होता है कि जिससे आप स्नेही होते हैं ना, उसको बोलते हैं। XYZ की जगह पे अपना नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल्स केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। आपको आर्टिकल ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से तो पढ़ा नहीं जाएगा मुझसे,
ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस जरा ध्यान से पढ़ लेना। व्हाट इज द न्यूज अबाउट, न्यूज किस बारे में थी, खबर किस बारे में थी। सो द न्यूज अबाउट फ्लड्स इन 11 डिस्ट्रिक्ट है यार, कितना मिसिंग करते हैं ये वर्ड्स ऑफ बितास। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है यह खबर बिहार की, अब यहाँ पर बितास लिखा है बिहार की जगह, टी एस होना चाहिए था। यह खबर बिहार के 11 जिलों में आई है कि 11 जिलों की बाढ़ के बारे में आई है। ओके, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड, कितने जिले प्रभावित हैं, तो 11 जिले यहाँ पर प्रभावित हैं। विच इज वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, कौन सी सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है भाई, तो दरभंगा इज द वर्स्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। विच की जगह पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। राइट द प्रेजेंट, ये सारे क्वेश्चंस आपको इस आर्टिकल्स, क्वेश्चंस के आंसर इस आर्टिकल में मिल जाएंगे। वो थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन अगर आपके पेपर में आएगा तो बहुत ही अच्छे से आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ट्रैप्ड, ट्रैप्ड की प्रेजेंट फॉर्म होती है ट्रैप, मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी थी, है ना। गिव वन वर्ड फॉर ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ लोएस्ट क्वालिटी, सबसे गरीब और निम्न गुणवत्ता की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए एक शब्द देना है, तो आप बोल सकते हैं वर्स्ट, सबसे बुरा। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेसन 7 पूरा समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग देखेंगे लेसन 8। अगर आपको कोई और नीड हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा गाइस।